हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरू मैडम। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर नंबर यानी अध्याय नंबर 1 बताऊंगी, संख्या पद्धति। इसमें क्या है, पहले आपको संख्या समझना है, संख्या की पद्धतियों को समझना है। तो आज हम इसमें पहला अध्याय देखेंगे। अध्याय क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आपके लिए ये अध्याय ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या जो गिनती से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से लेके अनंत तक की गिनती को, अनंत तक की गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से लेके अनंत तक होती हैं, ठीक है, अनंत तक। तो इसमें क्या अंतर है ये समझिए। देखिए, ये 1 से शुरू है, ये 0 से शुरू है, पर इसमें क्या होता है, सारे नंबर जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। सिर्फ पॉजिटिव्स होंगे, ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे। अगला आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं ये आप लोग बेसिकली ये जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सब छोटी क्लासेस में बताया गया है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से, ठीक है, 0 से 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, इधर -1 -2 यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो अनंत तक होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये भूल गए तो फिर ये अध्याय बनाने में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं जो अंश और हर के रूप में रहता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो, हर के रूप में हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है अंश और हर, यानी मान लीजिए 2/5 हो गया, तो ये ऊपर वाला अंश हो गया, अब नीचे वाला हर हो गया। तो इसको आप याद रहेंगे कि परिमेय संख्या जो होती है वो बटा में होती है। परिमेय संख्या सदैव बटा में होती है। लेकिन ये भी बात है कि अगर जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब भी परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनके नीचे 1 छुपा होता है, ठीक है। ये भी प्राकृतिक, जैसे कि अगर आप 0/1 लिखते हैं तो भी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और 1/0 आप लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब परिमेय संख्या इस रूप में तो रहता है, p/q के रूप में इसको कह लीजिए। लेकिन q, जहां q क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो सभी बच्चों को एकदम याद होना चाहिए कि ये चीज अंश और हर में ये बात होती है, ठीक है। तो बड़े जोश के साथ ये चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें कुछ सत्य बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या परिमेय संख्या हो सकती है या प्राकृतिक संख्या होती है? तो सबसे पहला बात यह है, पहली बात कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। पहली बात, प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं, ठीक है।
प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं कि नहीं, ये पहली बात। तो आप देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो ये नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो ये तथ्य जो है, ये तथ्य है जो गलत है। क्या है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। दूसरी बात, दूसरा तथ्य क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। मैंने अभी जो बात बताया कि 0/1 परिमेय संख्या होता है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या को होती है जो कि प्लस भी हो और माइनस भी हो। दोनों प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? एकदम बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये बात एकदम सत्य है। क्या है? सत्य है। यह तथ्य क्या है? सत्य है कि हो सकता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कैसे हो गया, माइनस है तो कैसे हो गया, प्लस है तो कैसे हो गया। अब लास्ट एक संख्या की क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है कि नहीं। अब देखिए सवाल को, देखिए जरा सा किस तरीके से घूम रहा है ये सवाल। ये सब तथ्य है, इन तथ्यों को आपको समझना है। ठीक है, इन तथ्यों को आप अगर समझ गए तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होने वाला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3/4 है, 3/5 है, तो पहले तो ये लिख दें कि असत्य है। पहले क्या लिख दें कि ये बिल्कुल भी असत्य है। ठीक है, तो क्या ये 3/5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जब पूर्ण संख्या नहीं है तो कैसे परिमेय संख्या? ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये एक असत्य घटना है, सत्य तथ्य नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ बच्चों, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या है। q जहां पूर्णांक p और q पूर्णांक संख्या है और q नहीं बराबर है 0 के, q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कहता है सवाल कि क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो ये हम जान ले कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो मैंने क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं, पहले ये समझते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिखेंगे तो 0 मिलेगा। मैंने पहले भी ये बता दिया है, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है कि 0 को लाने के लिए 0/1 अगर लिखेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि क्या है? p/q का रूप है, p/q का रूप है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा लिख दें, 1/0 कर दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या कर देंगे इसे? 1/0 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जहां अब इस सवाल से देखते हैं 0/1 में, तो 0 क्या है? p = 0 हो गया,
और q बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो जीरो जो है, ये जीरो दिख रहा है ना आपको, तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। तो जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 है, ना कि 1/0 है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लिख दें कि 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0/3 बराबर 0/4, इस तरीके से अगर लिख दें, या -1 कर दे, -2 कर दे, या 0/-2 कर दे, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है परिमेय संख्या। तो यही चीज कहा गया है कि क्या इसे हम, इसको शून्य को परिमेय संख्या, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यही इसी रूप में आप इसको लिख सकते हैं। समझ आया? इस रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि प्रश्न संख्या 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0/1 हमेशा परिमेय संख्या होता है। उसको हम शून्य को भी एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे हम सवाल नंबर 2 बताएंगे, किस तरीके से हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान विधि से कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, या कितना हो सकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में चर्चा करके बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।